हिंदी टैग धमाका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जावा में सीखने वाले हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। ऊप्स कॉन्सेप्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि ऊप्स हमारा है क्या। दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो हमारा है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास O4 ऑब्जेक्ट यानी कि हमें हर चीज़ के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओरिएंटेड यानी कि हमारे जो भी प्रोसेस होगी वो इस ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड ही होगी। इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारा का सारा उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे। और प्रोग्रामिंग यानी कि हम प्रोग्राम करेंगे इस मेथड को, इस ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आइए हम सिंपली देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं। आज हम सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिर्फ ओवरव्यू आपको देने वाले हैं। आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ जो कि पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा जो कि फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C# यानी कि जो भी अब लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। इसके रीजन क्या है कि क्यों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इतना यूज कर रहे हैं या क्यों इसको हम इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसके कुछ खास कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हुई है। इसके कॉन्सेप्ट जो 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं, पी फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, आई फॉर इनहेरिटेंस और ई फॉर इनकैप्सुलेशन। ये 3 बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतनी पॉपुलर हुई है। पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि हम, पॉली का मतलब होता है बहुत, मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप, यानी कि हम एक ही नाम से बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने सम नाम से एक फंक्शन बना लिया है तो सम में हम 2 इंटीजर को ऐड करने का कोड लिख दिए हैं। उसके बाद हमें 3 इंटीजर को ऐड करने का अलग से एक प्रोग्राम बनाना है उसी क्लास के अंदर। तो अगर हम सी की बात करें तो सेम प्रोग्राम में एक ही नाम से 2 फंक्शन नहीं बना सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम एक ही नाम से कितने भी फंक्शन बनाएं और हम चाहें तो उनके अंदर के पैरामीटर को सेम रखें या उनको अलग अलग रखें। तो जैसे हमें 2 नंबर का सम करना है तो उसमें हम लिखेंगे सम और अंदर 2 पैरामीटर पास करेंगे ए और बी। जब हमें 3 नंबर के लिए बनाना है तो हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे सम, उसमें 3 पैरामीटर डिफाइन करेंगे और उसकी कोडिंग कर देंगे। अब आते हैं हम इन सब के बारे में हम प्रोग्रामिंग के थ्रू आराम से चर्चा करेंगे इस विषय पे। अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि हमें एक क्लास दी हुई है जिसमें बहुत सारे मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल हमारे पास डिफाइन है। अब हम एक नई क्लास बनाना चाहते हैं लेकिन हम वो पुराने सारे फंक्शन यूज करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक तरीका ये था, अभी तक जो हम सी और जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी उनमें क्या करते थे, उनको दोबारा डिफाइन करना पड़ता था। पूरा वो कोड जो हम पहले से लिख चुके हैं उसको दोबारा लिखें, उसके बाद अपना नया कोड लिखें। लेकिन इसमें क्या है, हमें इनहेरिटेंस हमें एक फैसिलिटी देता है कि अगर हमने कोई क्लास एक बार बना ली है तो उसको हम किसी भी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली इसको इनहेरिट करके यहाँ लाना है। इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी इस क्लास के अंदर अपने आप चले जाना बिना इसके अंदर कोई भी एक लाइन का भी कोड लिखे। बस हमें इसको यहाँ पे इनहेरिट करना होगा। अगला जो है इनकैप्सुलेशन, ये हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी, उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी यानी कि डाटा मेंबर, और उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होगी यानी कि मेंबर फंक्शन। जैसे अगर हम एक पर्सन की बात करें तो पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, नाम,
एज, हाइट, कलर, और उसकी कुछ फंक्शनैलिटी रहती है कि ही इज वॉकिंग, ही कैन स्लीप, ही कैन डू एनी वर्क। तो फंक्शनैलिटी और ये जो हमारी प्रॉपर्टी हैं, इनको हम जब एक बंडल या एक हम पैकेट के अंदर स्टोर करा देते हैं ताकि किसी बाहर के किसी भी इन्वायरमेंट से इसमें इंटरफेयर ना हो, तो इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, यानी कि एक पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट कर देना। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है आपकी क्लास और दूसरी आती है आपकी ऑब्जेक्ट। मैं आपको जब सारे लेक्चर का अंत में आपको PDF फाइल में अपने जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन सब का एक नोट दे दूंगा, तो आप उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, जो कि PDF में होगा। आप डायरेक्टली मेरे चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जब मेरा ये प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। तो अभी आपने देखा, अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएं। तो देखिए, इनकैप्सुलेशन में होता क्या है। इनकैप्सुलेशन में हम एक डाटा मेंबर, यानी कि जो हमारे उसकी प्रॉपर्टी होती है, और मेंबर फंक्शन, यानी कि उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, उनको एक पैकेट यानी कि ऑब्जेक्ट या क्लास के अंदर रैप करते हैं, और उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इसका किसी बाहर वाली पार्टी से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता अगर हमने परमिशन ना दी है। जैसे अगर हमने इसको प्राइवेट बना दिया है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि UPS में है, जो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू ही आता है, वो है एब्स्ट्रैक्शन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमने किसी चीज़ को छुपा दिया है, हमें उसकी फंक्शनैलिटी से मतलब है, वो रियलिटी में वो कर कैसे रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें जो हमें काम चाहिए वो हमें काम मिलना चाहिए। जैसे अगर हमने सम का प्रोग्राम बनाया, तो हमें सम का प्रोग्राम बनाने के बाद अगर हम किसी यूजर को वो प्रोग्राम देते हैं, तो उसको सिर्फ मतलब है कि हम 2 नंबर इंटर कराएं और उसका सम हमें यहाँ पे मिल जाए। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो इनको कैसे जोड़ रहा है, कौन सी एल्गोरिथम लगा रहा है, कौन सी टेक्निक लगा रहा है। तो वही हमारा एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेकिन उसका फंक्शनैलिटी से हमें कोई मतलब नहीं होगा, हम उसको एज इट इज़ यूज करेंगे बस। तो ये था हमारा UPS कॉन्सेप्ट। अब हम अपने अगले वीडियो में एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में विस्तार से बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके पहले मैं आपको अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको स्कैनर क्लास के बारे में बताऊंगा। स्कैनर क्लास के बारे में बताने की अभी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग स्कैनर क्लास के बारे में, इसके बारे में अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको अभी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस में इसका अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सारे हम जो इनपुट हैं वो हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं। जैसे अगर हम कोई सम करना चाहते हैं तो 2 इंटीजर पहले से डिफाइन करके रखे हैं, तो उनका सम कर रहे हैं। अगर हम यूजर से इनपुट कराएं तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो यूजर से इनपुट कराने के लिए हमें स्कैनर क्लास के बारे में जानना होगा। तो इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आपको स्कैनर क्लास के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम एक एक करके, पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म, फिर उसके बाद इनकैप्सुलेशन, उसके बाद आपका पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद इनहेरिटेंस, उसके बाद आपका इनकैप्सुलेशन। इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये तीनों जो टॉपिक हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और काफ़ी मज़ेदार हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड से रिलेट करती हैं। तो मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी मेरे वीडियोज़ देख पाएँ। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। उसके रिलेटेड अगर मैं आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई दे सकता हूँ तो उसके थ्रू दूंगा, अदरवाइज़ मैं एक वीडियो बना के भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।